देखो बेटा, शादी ब्याह का मौका ऐसा होता है जहां लोग आपस में मिलते जुलते हैं। जितने भी गिले शिकवे हैं ना, सब दूर हो जाते हैं। इसलिए ऐसे शादी और ब्याह के मौकों पर आमंत्रित अपने लोगों को करना ही चाहिए। किसी की नजर ना लगे मेरी बच्ची को। आज तो बहुत खूबसूरत लग रही है। माँ की नजर में तो बेटी हमेशा खूबसूरत लगती है ना माँ? श्वेता, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही खुश हूँ। लेकिन उतना ही बड़ा दुख भी है। खुशी इस बात की कि आज मेरी बेटी दुल्हन बनी है। आज से वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगी। और दुख इस बात का कि आज के बाद तुझ पर हमारा कोई हक नहीं रहेगा। मेरी बच्ची आज पराई हो जाएगी। नहीं माँ, अगर आप मुझे पराया करेंगी तो मैं ये शादी नहीं करूंगी। नहीं नहीं श्वेता, ऐसा मत कहो। इतनी शुभ घड़ी में ऐसी बातें जबान से नहीं निकालते। और बेटियां तो होती ही पराया धन। लेकिन माँ, आप ही तो कहती है ना कि बेटी कुल की ज्योति होती है। वो एक नहीं बल्कि दो दो कुल को रोशन करती है। हाँ, सच्चाई यही है। लेकिन ये भी तो सच है कि जो लड़की कल तक इस घर की बेटी थी, कल से वो दूसरे घर की बहू कहलाएगी। लेकिन बेटी तो आप ही की कहलाऊंगी ना माँ। माँ और बेटी के रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता। तो जल्दी से तैयार हो जा। वो माधवी जी से बात हुई थी, कुछ ही देर में वो लोग निकलने वाले हैं। लेकिन उनसे पहले तो हमें पहुंचना पड़ेगा। हाँ, तो जल्दी से तैयार हो जा। जानवी, जानवी। जी माँ। कहाँ है अभिनव? अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ? माँ, भैया का चेहरा तो अब भी उतरा हुआ है। वो अभी भी उसी लड़की के बारे में सोच रहे हैं। पता नहीं कौन थी, क्या जादू किया है उसने भैया के ऊपर। कोई जादू नहीं किया तुम्हारे भैया के ऊपर। उसका दिमाग खराब है। अरे इतने अच्छे घर की लड़की मिली है, इतने बड़े घर में रिश्ता हो रहा है, ये लड़का। अरे दीदी, इसे ही इश्क कहते हैं। जिसको हो गया तो हालत ऐसी ही होती है। इसे इश्क नहीं, बेवकूफी कहते हैं। जिस लड़की को जानता नहीं, पहचानता नहीं, उसके पीछे भाग रहा है ये लड़का। तू क्या खड़ी? जाके देख तैयार हुआ कि नहीं। जी तुम तैयार होकर क्यों खड़ी हो? जी, आज देवर जी की शादी है ना, तो हाँ, शादी है तो क्या? तुम्हारा चलना जरूरी है। तुम ऐसी जगहों पर शुभ घड़ी में तुम्हारा मेरे साथ आना जरूरी है। शुभ कार्य की घड़ी है, ऐसी जगह पर तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। दीदी, अगर बहू चलना चाहती है तो चलने दो ना।
तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना विलास? शुभ कार्य हो रहा है, शादी हो रही है, ऐसी जगह पर एक विधवा को लेकर जाऊंगी मैं? कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। और वैसे भी तुम्हें मुझे ये बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि तुम एक विधवा हो। जब भी घर में कोई शुभ कार्य हो रहा हो, कोई अच्छी चीज हो रही हो, तो तुम्हें सामने आकर खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। जी माँ जी। क्या माँ जी? अब खड़ी क्या हो, जाओ अपने कमरे में। तुम्हें पता नहीं है कि ऐसी जगहों पर अब शगुन का मुंह देखकर नहीं जाया जाता है। जाओ। रुक जाइए भाभी। क्या लगा रखा है? भाभी को शादी में चलने के लिए मैंने कहा था। क्यों कहा? तुम्हें पता नहीं, ऐसी जगहों पर विधवा को ले जाना अपशगुन माना जाता है। क्यों नहीं ले जाया जाता? वो मेरी भाभी है। मेरी शादी को लेकर उन्होंने भी सपने देखे हैं। इतने अरमान है उनके मन में मेरी शादी को लेकर। विधवा को ऐसे सपने देखने का भी कोई हक नहीं होता है। क्योंकि किसी भी शुभ कार्य में विधवा को शामिल नहीं किया जाता है। ये क्या लगा रखा है माँ? दुनिया बदल गई है और आप अब तक ये पुरानी परंपराओं को लेकर बैठी हैं। भाभी शादी में जाएंगी और जरूर जाएंगी। इतने सालों से सुनता आ रहा हूं भाभी के मुंह से कि जिस दिन मेरी शादी होगी भाभी ऐसा करेंगी। इतनी खुशियां, इतने ख्वाब, इतने अरमान थे भाभी के मन में मेरी शादी को लेकर। और आप भाभी को मेरी शादी में चलने से मना कर रही हैं। क्योंकि यही परंपरा है, यही रिवाज है। वैसे भी मैं शादी में कोई अपशगुन नहीं चाहती। कोई अपशगुन नहीं होगा। शादी मेरी है और भाभी मेरे शादी में जरूर आएंगी। नहीं देवी जी, मैं आपकी शादी में नहीं जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई अपशगुन हो। और मेरा तो बस एक ही ख्वाब है कि आपकी शादी हो जाए, इस घर में नई बहू आ जाए। बस आप मुझसे जिद मत करिएगा, मैं आपकी शादी में नहीं जाऊंगी। विलास, अभिनव अभी तक तैयार क्यों नहीं? कहो इससे कि जाकर तैयार हो जा। वहां मंदिर में सब लोग वेट कर रहे हैं। जाओ।
क्या हुआ आपको? मुझे गोली लगी। हाँ हाँ चलिए चलिए। मुझे तो लगता है कि फिर से तुम्हें वो कोई झांसा दे रही है। पहले भी वो बहुत कुछ ऐसा कर चुकी है अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए। ये तुम क्या कह रही हो कोमल? क्यों हर वक्त तुम काम्या और उसकी माँ को गलत साबित करने की कोशिश करती रहती हो? तुम्हें मालूम है ना, अनिकेत की जिंदगी बचाने के लिए काम्या ने अपना खून दिया। मैं जुबान है ना, बस कुछ भी बोल जाती हूँ। कहीं तुम्हें मेरी बातों का बुरा तो नहीं लगा? क्या है ना, ये जुबान कुछ भी बोल जाती है। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। लेकिन बेटा, घर में इतना कुछ हो रहा है, शक तो हर किसी पर जाता ही है ना बेटा। हाँ मम्मी, आपकी बात सुनने के बाद मुझे भी ऐसा लगा। क्या सोच रहे हो भांजी? सोच रहा हूं मामा जी कि किसका हाथ है इस सब के पीछे, विकास या काम्या। इन दोनों के अलावा ये काम किसी और का हो नहीं सकता, क्योंकि मेरा कोई ऐसा दुश्मन नहीं है जो मुझे जान से मारने की कोशिश करे। लेकिन दोनों को सबक सिखाना जरूरी है भांजे। विकास तो तुम्हारा सगा भाई है, लेकिन वो काम्या, अरे वो तो सौतेली है ना। और अगर सौतेली है तो सौतेलापन तो दिखाएगी ही भांजे। अरे मैं तो कहता हूं यही वक्त है, ये सही समय है उसकी हर चाल का जवाब देने का। यही मौका है उसे सबक सिखाने का। भांजे, तो जैसे तुम्हारे पीछे हॉस्पिटल में पहुंची, अरे वो पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम्हारी हालत कैसी है। ये सब देख सुनकर तो भांजे मैं तभी समझ गया था कि वो ना हो इसके पीछे काम्या का ही आता है। और मैंने तो इंस्पेक्टर को साफ साफ कह दिया, इंस्पेक्टर साहिबा, इसके पीछे काम्या का हाथ है। हाँ मैडम, लेकिन घर में शादी का माहौल है, और इस माहौल में क्या विलास को गिरफ्तार करना ठीक होगा? सिद्धार्थ, हमें कानून का पालन करना है। हालात चाहे जो भी हो, माहौल चाहे जो भी हो, हमारे पास विलास के खिलाफ सबूत है और हमें उसे गिरफ्तार करना ही। ठीक है मैडम। उस शादी में जाने कितने लोग होंगे? कुछ लोग विलास की गिरफ्तारी के खिलाफ ऐतराज उठा सकते हैं, और इसीलिए मैंने उसके खिलाफ वारंट ले लिया है। मैडम, मैं तो ये कह रहा था कि क्या उसको शादी के बाद भी गिरफ्तार किया जा सकता है? नहीं सिद्धार्थ, काम्या और उसके घर वालों को यह बात पता चलनी चाहिए कि वे श्वेता की शादी जहां तय कर रहे हैं, वहां विलास जैसा खतरनाक मुजरिम है जिसने अनिकेत पे गोली चलाई। क्यों ना इस बात की जानकारी हम खुद काम्या को दे दें?
नहीं सिद्धार्थ, कि अगर तुम दोनों भाई वहां गए तो रिश्तों की लाज बच जाएगी बस। तो आप लोग बचाइए लाज, आप लोग बचाइए इन टूटे हुए रिश्तों की लाज। मैं इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। मुझे काम्या से रिश्ता जोड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझ गए आप लोग? मतलब कि तुम अपने मन में नफरत की आग जलाए रखना चाहते हो। भाई आपको जो भी समझना समझ लीजिए, जो भी समझना समझ लीजिए। लेकिन आप प्लीज मुझे मजबूर मत कीजिए, क्योंकि मैं आपको मजबूर नहीं कर रहा हूं वहां जाने के लिए। तुम मजबूर क्यों करोगे भंजे? काम्या ने अनिकेत की जान बचाई है, तो अब उस बात का कर्ज चुकाने के लिए अनिकेत को जाना ही चाहिए। पर भांजे, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। तुम्हारी जान बचाई माधवी जी ने और रिश्ता तय हो रहा है श्वेता के साथ। इन दोनों का कनेक्शन कुछ समझ में नहीं आया भांजे। हाँ, वो बात अलग थी। अगर रिश्ता तय तुम करवाते तो बात समझ में आती। आप कहना क्या चाहते हैं मामा जी? देखो भांजे, एक तरफ तो तुम पर गोली चलवाई गई और माधवी जी ने तुम्हें बचाने की कोशिश करी। जाहिर है उन्होंने गोली चलाने वाले को भी देखा होगा और काम्या का तो नाम भी सामने आया था। कहीं ऐसा तो नहीं जीजी कि उसी बात को छुपाने के लिए ये शादी नहीं बल्कि समझौता किया जा रहा हो कि कोई भी बात खुलकर सामने ना सके? कुंज, तुम क्या सोचते रहते हो? जी, अब आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो माफी चाहता हूं, लेकिन सवाल तो उठता है ना कि बात कहां से निकली और कहां तक पहुंची। अब ये तो देखना पड़ेगा ना मुझे। हाँ मामा जी, ठीक कह रहे हैं आप। मुझे ऐसा लगता है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हो ना हो इसके पीछे कोई ना कोई राज जरूर है। आप लोग शादी में जाइए, शायद इस रात से पर्दा उठ जाए। विकास, आगे राम जी की मर्जी। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। अरे दीदी कितनी देर लगेगी? वो सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे और वैसे ही बहुत देर होगी। चलो। एक मिनट, जानवी, तूने बहू को सब कुछ ठीक से समझा दिया है? अरे उसे कुछ समझाना है तो उसे बुला के समझा दो ना। नहीं नहीं, उसे बुलाने की कोई जरूरत नहीं। अब क्या उसका चेहरा दिख कर जाएंगे? जानवी, तूने बहू को समझाया ना कि उसे कैसे रहना है? जब छोटी बहू विदा होकर आए तो उसे सामने नहीं आना है। हाँ माँ, मैंने सब समझा दिया। अब चले? चलिए चलो। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? मैं जानता हूं इस घर में शादी का माहौल है, लेकिन कानून तो कानून है। मैं कुछ समझी नहीं इंस्पेक्टर साहब। मैं मिस्टर विलास को गिरफ्तार करने आया हूं। क्या? ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब?
मैंने क्या किया? आपके खिलाफ हमारे पास सारे सबूत हैं। अनिकेत के घर में जो भी साजिशें हुई हैं, उनके पीछे आपका ही हाथ था। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई। ये सब झूठ है। आखिर विलास को अनिकेत से क्या दुश्मनी हो सकती है? ये सब तो आपको इनसे ही पूछना चाहिए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई? हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। हमारे पास इस बात का पुख्ता सबूत है। कि अनिकेत के ऊपर गोली चलाने वाले यही थे। पत्नी जब इतने प्यार से अपने पति के गले में बाहें डाले तो पति को समझ लेना चाहिए कि कोई वो ऐसी बात है जो पत्नी अपने पति से मनवाना चाहती है, जो पति मानना नहीं चाहता है। Am I right? कहीं ऐसा ना हो कि हमें मंडप से वापस लौटना पड़े। इससे बेहतर है कि हम ही शादी से मना कर दें।